स्वतम प्रेमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। सियावर रामचंद्र की जय। बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। निश्चरी एक सिंधु महरहई करी माया नभ के खग गहे। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिनके परिछाही। सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग से आप सब परिचित है। सुंदर कांड और सुंदर कांड में भी भुसुंडी जी महाराज लिखी ये प्रसंग सुनी सब कथा समीर कुमारा नाघत भयं पयोधि अपार। ये वो कथा हरे जे समुद्र ला नाघना है। अब ये समुद्र है किसना तो कहीं पयोधि अपारा जे अपार है तेकर से पार जाना है। भाई जे पार पाए जा सकते हो ओला अपार नहीं कहे। अपार कहते जेला पार पाना मुश्किल है, जेला पार नहीं पाया जा सकता। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते कि ये समुद्र के नाघना कोई साधारण कार्य नहीं है। करे सो राम काज मति आगर। जेकर मां बुद्धि तेज रहे मति मां आगर रहे। जे बल तो चाहिए ही लेकिन बल से ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है। भाई ये समुद्र है, ये समुद्र गिनती में तो है 100 योजन, लेकिन 100 योजन ला कोनो पार भी कर ले। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि अलग है कि ये सिर्फ 100 योजन नहीं मानी बल्कि ये अपार मानी। जेकर कथा बढ़िया सुंदर भाई जी सुनावत रही से कि ये मानो समुद्र देहाभिमान के समुद्र है। लेकिन यदि संसारिक कथा में कही तो भी ये समुद्र बड़ा अपार है। ये खोज का की समुद्र नाघे के आवश्यकता का बरे। जीवन से भक्ति के दूर चले जाना। माता सीता दूर है, माता सीता के खोज है। और माता सीता ला कहे गए है कि ये भक्ति कोनो जगह कहे है आदि शक्ति जेहि जग उपजाया ये शक्ति है। भाई हर व्यक्ति ला भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति तो कोनो संत ला चाहिए, भगत ला चाहिए। लेकिन जेला भक्ति भी नहीं चाहिए, वो शक्ति चाहिए। शक्ति नहीं चाहिए तो लक्ष्मी चाहिए।
माता सीता लक्ष्मी अब जानी मैं श्री चतुराई। भाई जीवन में हर व्यक्ति ला सीता जी की जरूरत है, और नहीं तो फिर माया तो चाहिए ही चाहिए। माता सीता माया के भी स्वरूप है। हर व्यक्ति ला सीता के खोज है, चाहे भक्ति के रूप में, चाहे शक्ति के रूप में, चाहे शांति के रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, या तो फिर माया के रूप में, लेकिन सीता चाहिए। अब ये सीता के प्राप्ति करना है तो ये अपार सागर पार करे बरला। अब जब ये रास्ता में चलबे तो अनेक बाधा आती। जे बाधा के क्रम के कथा चलत है। भाई ये समुद्र अपार काबर है, ये समुद्र नहाके में बाधा है, बाधा हर ही अपार बनाए। और बाधा किसना किसना है तो दूठी बाधा के कथा तो सुन रहे ने। तीसरिया बाधा है। पहली बाधा आथे जब कोई अच्छा कार्य करे बर जाबे तो पहली बाधा अपन घर परिवार से ही आती। गोस्वामी जी महाराज लिखी जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक पर्वत बाधा के रूप में ही सो मैनाक पर्वत को ने जेकर कथा ल सुने हन कि हनुमान जी महाराज के फूल ददाए कहेगे, मतलब अपन परिवार के। भाई हम जब कोई कार्य में लगे हैं ना, और कार्य में लगे के बाद हम लोग विश्राम की आवश्यकता है, हम विश्राम करना चाहबो, फिर हम कार्य सिद्धि कैसे करबो, कार्य सिद्ध कैसे करबो। पिता माता मन सोचते कि देख तो मोर पुत्र अतकन कार्य मरत है कि ओकर जीवन में विश्रामे नहीं है, तो कैसे पुत्र थोड़ा से विश्राम कर ले। यहू कहीं न कहीं वो साधना के बाधा है, यहू बाधा ला पार करना पड़ता। प्रेम वश बाधा आते परिवार की। जेकर कथा आप सब सुने हैं। दूसरिया बाधा देव तरफ ले आ जाते। जेला रामचरितमानस में दर्शाई कि सुरसा है, सुरसा के रूप में आए हैं। परिवार के बाधा ला पार करबे तो देवता के द्वारा बाधा आथे, जे सुरसा के रूप में गोस्वामी जी महाराज संकेत करिस। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता। ये सुरसा आए कहां ले तो देवता मन के भेजे ले आए। जब हम कोई कार्य करे बर जाथन तो देवता मन की तरफ से बाधा आथे, देवता की प्रेरणा से बाधा आथे। लेकिन देवता की प्रेरणा से जो बाधा आथे उनमें प्रेम शामिल नहीं रहे। ये सुरसा किसना है, में प्रेम नाम की चीज नहीं है। सुरसा के परिचय दे अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, ये सांप के माता है। और सांप के माता व एक ठो प्रसिद्ध कहावत है, देखे तो नहीं है लेकिन सियान मन के मुंह ले सुने हैं कि सांप के बच्चा जब अंडा ला फोड़ के जन्म लेते तो वो जो सरपणी रही थे ते अपने बच्चा ला खा जाते। कतका कठिन ये माता हरे, ये बाधा कतका बड़े कठिन है। ये में प्रेम नाम की चीजें नहीं जे अपन पुत्र ला खा जाए। एकर से जरा से भी रहम की उम्मीद नहीं किए जा सके। इसना बाधा देव प्रेरणा से आता। जब वहु बाधा ला पार कर लेबे तब ये राक्षसी बाधा आथे, जेकर कथा कहना है निश्चर एक सिंधु महर है। परिवार के बाधा ला पार कर ले, देव प्रेरित बाधा ला पार कर ले, तब जाके आखिरी में राक्षसी बाधा आथे, राक्षस वृत्ति के बाधा आथे, खल वृत्ति के बाधा आथे। जेला सिंहिका नाम से जाने जाते। हनुमान जी महाराज समुद्र ला पार करते, सुरसा ले तो पार आगे बढ़ गए। अब सिंहिका मिल गई। सिंहिका के परिचय गोस्वामी जी महाराज लिखी निश्चर एक सिंधु मारई।
ये सिंहिका राक्षसी ने और रही कहा तो सिंधु में समुद्र में ही रही थे। एकर कार्य का है तो कैस करी माया, ये माया करे में निपुण है, माया कर तो माया कैसा रही थे एकर नभ के खग गहई रही थे समुद्र में, ऊपर में जो चिड़िया उड़त रही थे, पक्षी उड़त रही थे, बोला खा लेते। अब बिचारे बर लागी कि ये कैसे संभव है, रही थे तो समुद्र के अंदर, खाते आकाश के ला, तो ये कैसे संभव, ये तो कहीं से ई माया है। तो कैसे खाते बताइस, जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जे जीव जंतु आकाश में उड़ते, तो जल बिलो की तिनके परिछाही, ये सिंहिका है। वो देखते आकाश के तरफ देखे की जरूरत नहीं है, ये सिंहिका ला वो जो ऊपर में उड़ा थे, आकाश मार्ग में उड़ा थे, वो कर छैहा वो कर परछाई जल में पड़ते, बस ये सिंहिका वो परिछाई ला देखते। ये परिछाई मतलब दोस्त परिछाई कहे जा सकता। और ये संसार में जितना भी व्यक्ति है, मैं तो कहता हूँ हर कोई दोष युक्त है, थोड़ा ज्यादा ये में भेद हो सकता है। काबर जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, जब विधाता ये सृष्टि के निर्माण करे है तो गुण और दोष दोनों ला मिला है। कोई व्यक्ति इसने नहीं है जेकर में पूर्ण रूप से दोष हो, या कोई व्यक्ति इसने नहीं है जे में पूर्ण रूप से गुण हो। यदि बहुत अकन गुण है तो कुछ न कुछ दोष है, यदि कोई व्यक्ति में बहुत अकन दोष है तो कुछ न कुछ तो गुण है। काबर गुण और दोष मिलके ही ये संसार के निर्माण हो। और बस ये सिंहिका के काम है कि जे ऊपर में उड़ा थे, ऊपर में उड़ना मतलब अपन जीवन ला आगे की तरफ ले जाना, विकास के पथ में है। बस ये सिंहिका ऊपर कमजोरी खोजत रही थे। भाई भले ये ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो यहू में दोष हो ही, वो दोष ला ताकत बैठे रही थी। बस कोई जगह ले दोष दिख जाए, वो दोष ला पकड़ लिया जाए और वो दोष ला पकड़ के नीचे गिरा दिया जाए। ये सिंहिका की वृत्ति है, ये सिंहिका है। ये प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव के ये परेछाई मानो दोष ला ढूंढे के प्रयास करत रही थे, दोष ला ढूंढत रही थे। ये सिंहिका के कार्य है। और जिसना ये वृत्ति जे भी व्यक्ति में है समझा जाए, ओकर वृत्ति हर सिंहिका वृत्ति है, एक राक्षसी वृत्ति है। मानो गोस्वामी जी महाराज ये चौपाई के माध्यम से ये संकेत करे। फिर ये सिंहिका की कार्य कैसना रही, एक भजन के बाद नीचे चौपाई में सुनबो। सियावर रामचंद्र की जय।